मगर भगवान ने विचार किया कि देखो भाई, आप बलशाली हो, आप योद्धा हो, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तो बड़ा घोर अहंकार आया, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज में कोई बलशाली योद्धा नहीं है। अब हिरणाक्ष जो है, एक समय उसने विचार किया कि मुझे इस बच्चे को ले जाना चाहिए। चारों ओर कोई बलशाली नहीं था, चारों ओर हाहाकार मचने लग गई। जन्म हुआ था, जन्म से ही सब दुखी होने लग गए थे। तो एक समय हिरणाक्ष ने पृथ्वी को मुंह में लिया और रसातल की ओर ले जा रहा है। सब देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु ये तो घोर पाप हो रहा है और एक कार्य समय पूरा हो गया है, आप ही कुछ कर सकते हैं। आज वो पृथ्वी को लेकर रसातल की ओर जा रहा है। उसी समय भगवान जो है समुद्र के अंदर जाते हैं और भगवान विष्णु ने आज वारा अवतार धारण किया। बोलिए वारा भगवान की। वारा अवतार धारण करने के बाद में हिरणाक्ष और भगवान में अधिक समय तक युद्ध हुआ। अब युद्ध चला, उस युद्ध में हिरणाक्ष मारा गया। भगवान पृथ्वी को लाए, पुनः पृथ्वी को स्थापित किया गया। तो उस समय हिरण्यकश्यप जो भाई था उससे बड़ा दुख हुआ और दुख इस बात का हुआ कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया है, मैं विष्णु को छोड़ने वाला नहीं है। मैं जितने भी देवी देवता है जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, मैं सबको मार दूंगा, साधु संत महात्मा सबको मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को मारा है। आज हिरण्यकश्यप बदला लेने के लिए कहा जाता है, उसने विचार किया कि पहले मैं तपस्या करूंगा, भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करूंगा और उनसे वरदान मांग लूंगा, तब जाके मैं उनसे युद्ध जीत सकता हूं। देखो, भक्ति तो सबको करना पड़ेगा, पुण्य की प्राप्ति सबको करना पड़ेगा। हिरणाक्ष भी दुराचारी था, पापी था, मगर उसने भी भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। अब जब वह तपस्या करने लगा, अब हिरण्यकश्यप की जो भक्ति थी गया। अब उस समय गया तो गर्भवती थी और इधर हिरण्यकश्यप जो है जंगल में चला गया और ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गया। अब गया जो घर पर थी तो उस समय इंद्र ने विचार किया कि मुझे भी तो बदला लेना है। अरे हिरण्यकश्यप तो वन में चला गया है, इसकी पत्नी घर पर है, मुझे अब बदला ले लेना चाहिए, गया का हरण कर लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे बच्चे, जैसे ही इंद्र गया का हरण किया, रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी समय रास्ते में नारद जी दिखे। अब नारद जी थे तो नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र चोरी चुपके किसी का हरण करना था तो उस समय करते जिस समय इसका पति घर पर था। दुश्मनी आपकी हिरण्यकश्यप से है, इस विचारे ने क्या किया है, इसका हरण क्यों करे। आने जब बार बार समझाया है
तो उस समय कयाल को जो है नारद जी अपने साथ ले गए। उस समय वह कयाल कहने लगी कि नारद जी मैं भी आपके आश्रम में चलूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी के अनेक दुश्मन हैं। आज इंद्र ने हरण किया, कल कोई और आके हरण करके ले जाए। जब तक मेरे स्वामी तपस्या से ना आ जाए तब तक मैं आपके आश्रम में रहूंगी। आज नारद जी दयालु को अपने आश्रम में ले गए और जिस आश्रम में साधु संत महात्मा रहते हैं उस आश्रम में हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन गुणगान चलता है। अब नारद जी के आश्रम में वहां एक तोता था। अब जैसे ही गए तो वह तोता कहने लगा कि बोलो नारायण नारायण। तो कयाल ने विचार किया कि मैं बहुत अच्छे आश्रम में आई हूँ, यहाँ हर समय भगवान के नाम का उच्चारण होगा, कीर्तन होगा, और जो जिस बालक को मैं जन्म दूंगी वह बालक भी धर्मात्मा होगा। माता अरे इसका पिता तो दुराचारी है, वो तो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता है। अब प्रहलाद जी को गर्भ में ही ज्ञान हो गया, और जिनको गर्भ में ज्ञान मिल जाता है वही पुरुष धर्मात्मा होता है। अब प्रहलाद जी के हर समय नारायण नारायण करते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हर समय कथा को श्रवण करते हैं और बड़े नारद जी के आश्रम में रहते हैं। देखो पुण्य कहीं भी मिल जाता है, भक्ति कहीं भी। मान लो ऐसा नहीं है कि धन है तो भक्ति हो सकती है। धन तीन प्रकार से बताई गई है। धन के द्वारा मान लो भगवान का कोई कार्य हो रहा है तो वहां जाकर सहयोग करना, सेवा करना, ये भी एक भक्ति है। अगर हम किसी को दान नहीं दे सकते, मान लो हम निर्धन है, तो मन से भी अगर आप भगवान को दान करोगे वो भी है भक्ति है, दान है। मन और धन की शुद्धि क्या है? धन की शुद्धि ये है, मानो हमने स्नान किया, तीर्थों में स्नान किया, जिससे हमारे तन की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि क्या है? हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करना, मंदिर जाना, कथा को श्रवण करना, इससे मन की शुद्धि होती है। और अगर हमारे पास धन है, थोड़ा हमने अगर दान कर दिया मंदिर में, देवालय में, तीर्थों में, इससे धन की शुद्धि होती है। जब धन शुद्ध हो जाता है तो वह कभी भी कोई स्थान पर नहीं लगता, गलत स्थान पर हमारा धन नहीं जाता है। जब हमने धन की शुद्धि नहीं की तो गलत मार्ग पर जाएगा, गलत स्थान पर जाएगा। पर भगवान ने पहले दे दिया है कि 10वां भाग मेरा है, चाहे आप हंसकर दान करो, चाहे रोकर दान करो। मान लो हमने 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए हमें दान देना है, चाहे वो अच्छे स्थान पर दान दो, नहीं तो वो गलत स्थान पर जाएगा तो वहां 10 नहीं वो 90 रुपए लेकर जाएगा। तो उसी प्रकार धन की शुद्धि बताई गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध बैल था। अब वह वृद्ध था, बूढ़ा था, मगर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उस समय सारे गांव की आए
और सारे गांव के कहने लगे कि देखो बेल व्रत है, गुना है, प्राण में निकल रहा है, अपना अपना पुण्य देंगे। तो सब अपना अपना पुण्य देने लगा। किसी ने कहा कि अगर मैंने कोई तीर्थ का पुण्य किया है तो मैं उस वेद के निमित्त देता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने अगर कोई व्रत रखा हो तो मैं भी पुण्य से वेद के निमित्त देता हूँ। सबने अपना अपना पुण्य दे दिया, मगर उस वेद के प्राण नहीं निकल रहे। सारे राम किया है, मगर उसी समय वहां एक गणिकारी वेश्या आई। और उस वेश्या ने कहा कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो उसने कहा कि भाई ये भीड़ कैसी है? तो किसी ने कहा कि देव गणिका, हमने सारे गांव में जितना भी पुण्य किया था सब हमने दान दे दिया, मगर ये देव प्राण नहीं छोड़ रहा। अब उस गणिका ने कहा कि देखो, मान लो मैं तो वैश्या हूँ, मैंने तो कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, मगर मैंने अगर कोई शुभ कार्य या अच्छा कोई पुण्य किया हो, मैं भी इसी वेद के निमित्त देती हूँ। जब ऐसा कहा मैं तुरंत उस वेद में प्राण छोड़ दिया। अब सारे नगर के विचार करने लगे कि हम तो देखो धर्मात्मा हैं, ये तो वेश्या है, हमने पुण्य किया था तो इस वेद में प्राण नहीं छोड़े। तो मान लो इसने जो पुण्य किया वो किया तो वेद में प्राण छोड़ दिया। अब सारे गांव के पूछने लगे, तो उस समय वह कहने लगी कि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया। हाँ, अगर मेरा कोई पुण्य था तो मैंने दे दिया। अब वह वेद की योनि से छूटा, अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो नाम सुशर्मा आया। अब अगले जन्म की उस ब्राह्मण को कथा याद थी कि उस समय में वेद था और मैं कष्ट में था, दुख में था, उस समय में उस गणिका ने मेरा उद्धार किया था। अब वह वेद सीधा उस गणिका के घर आया, वेश्या के घर आया और कहा कि देव गणिका क्या मुझे पहचानती है? उसने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानती। तो उस सुशर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं वही वेद हूँ जो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। बता गणिका, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं बेबी होने से छूट गया? अन्यथा आपको सारे गांव के थे, सबने पुण्य किया होगा, सबने मेरे निमित्त दिया, मगर मेरे प्राण नहीं निकले, और तूने थोड़ा सा पुण्य दिया कि मेरा उद्धार हो गया। तो वह गणिका कहने लगी कि देख, मुझे तो याद नहीं, मैं तो वेश्या हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मगर हाँ मेरे यहाँ तोता है। अब वह तोता रोज सवेरे सवेरे न जाने कुछ बोलता है और मैं उसे सुनती हूँ। उसी समय सुशर्मा ब्राह्मण ने देखा और तोते के पास गया। अब तोते से पूछा कि तोता तू रोज क्या बोलता है? वह तोता कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मैं पहले एक महात्मा के यहाँ रहता था। अब महात्मा के यहाँ रहता था, हम दो भाई थे, एक भटक गया था और मुझे महात्मा ने रख दिया था। अब महात्मा रोज सवेरे सवेरे गीता जी का अध्याय का पाठ करते थे और मैं रोज सुनता था। अब एक दिन चोर आए, तो चोर आए, चोरों ने मुझे वहां से चुराया और ये गणिका उन चोरों की मित्र थी। तो उन चोरों ने इस गणिका के यहाँ मुझे छोड़ दिया और मैं वही रोज उस पाठ का अध्ययन करता हूँ और वही गणिका सुनती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गीता जी कहाँ चल रही थी, सुना किसने और किसे सुनाया और उद्धार किसका हुआ? मान लो गीता जी का पाठ तो ब्राह्मण कर रहे थे, मगर उसे तोते ने सुना। तोते ने वही
बात गणिका को सुनाया और गणिका ने सुनकर वही पुण्य वेद को दिया और वेद का उद्धार हो गया। तो हम तो स्वयं सुन रहे हैं, कथा में आ रहे हैं और ये कथा में बताया है कि जहां तक भी आवाज जाती है, अगर कोई अधोगति में भी भटक रहा है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले गोपाल विष्णु भगवान की जय। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, तेरा मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी
भक्त जन का संसार है, इसका चार द्वार है। कमल कमल गण को यहाँ भूल नहीं संसार है। कमल कमल गण को भूल नहीं क्या बोल रे क्या बोल रे क्या बोल रे क्या बोल रे अब तो बेकार बुद्ध गोपाल कृष्ण भगवान की